एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या कहते रहते हैं, क्या क्या अफवाहें फैलाई हुई हैं उन्होंने आपके बारे में। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करें बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। चलें जी, देखते हैं कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या कहते हैं। पहले मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए कार्ड्स लूँगी कि वो आजकल आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, अच्छा, आपके बारे में जो सबसे ज़्यादा आजकल उनकी फीलिंग है वो ये है कि आपकी तरफ से जो इमोशंस हैं वो आपने बड़े स्लो डाउन कर लिए हैं। एक डेविलिश एनर्जी है, एक ऑब्सेशन है आप दोनों के दरमियान में, फिजिकल अर्ज बहुत ज़्यादा है। अब इससे ज़्यादा मैं इस कार्ड के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आ जाए तो ठीक है। एक हैप्पीली आफ्टर आपके साथ ज़िंदगी चाहते हैं वो। आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, यानी कि आप लोगों का ज़्यादातर जो टाइम है वो मेरे ख़्याल से शायद हँसी मज़ाक में गुज़रता है। आप लोग बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, और आप बराबर का, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आप दोनों का बहुत बराबर का है। इक्वालिटी के साथ आपका रिलेशनशिप है। हालाँकि आप लोगों के दरमियान में हो सकता है कि डिस्टेंस हो, कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के दरमियान में है जो आप लोगों को थोड़ी दूर रखती है, या तो बच्चों की वजह से आप लोग दूर हैं एक दूसरे से, या कोई आपकी वफ़ादारी जो है वो आप लोगों को एक दूसरे के टूवर्ड जो है थोड़ा डिस्टेंस रखती है। ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को करीब आने का पसंद नहीं करते, यानी कि आप दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप एक दूरी मेंटेन रख के अपना रिलेशनशिप चलाने वाले इंसान है। ये होता है ना कि बाज़ लोग जो हैं वो मरने मिटने पे आ जाते हैं कि बस हमारी तो इससे शादी हो गई है, अब बस इसका जीना मरना जो है वो बस हमारे साथ है, अब ना इसने कहीं जाना है ना किसी से मिलना है, दुनिया छोड़ दे बस ये मेरे लिए। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को स्पेस बहुत देते हैं, इतना स्पेस देते हैं कि आपको पता है कि स्पेस होगा तो हमारा जो साथ है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। और इसी दूरी की वजह से आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत है। हालांकि आपने इस रिश्ते को बहुत स्लो डाउन किया हुआ है, बेतहाशा आपने इस रिलेशन को स्लो डाउन किया हुआ है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हो सकता है आप लोगों की कास्ट डिफरेंट है, या आप लोगों का जो सोचने का नज़रिया है वो बड़ा डिफरेंट है। लेकिन आप दोनों इतने अच्छी तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि पहचान नहीं सकता कि आपकी आदतें क्या हैं और आपके पार्टनर की आदतें क्या हैं। बाज़ दफ़ा आप बिल्कुल अपने पार्टनर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, उनकी आदतों के जैसे, और बाज़ दफ़ा वो आपकी आदतों जैसे, आपकी बातों जैसे बिहेवियर उनका हो जाता है। आप दोनों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन-सा रंग किसका है। एक ऑफ़र आप लोग हर हाल में देते हैं, गिफ्ट देना आप दोनों को बहुत पसंद है। और गिफ्ट इस सूरत में भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान में बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब आ रही है कि गिफ्ट कोई चीज़ नहीं होती है, कोई, यानी कि कोई आइटम नहीं होता है गिफ्ट में ना। गिफ्ट ये होता है कि आपने वक्त से पहले कॉल कर ली, गिफ्ट ये होता है कि आप वक्त से पहले उनकी जगह पे पहुंच गए, गिफ्ट ये है कि जो बात वो सोच रहे हैं वो आपने कर दी। तो इस तरह के गिफ्ट आप लोग एक दूसरे को देते रहते हैं, सरप्राइजेज जो हैं वो आप दोनों देते रहते हैं, और ऑफ़र आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी देते हैं। ओके, ये तो करंट एनर्जी आ रही है, लेकिन थोड़े दिनों से आपने अपना बिहेवियर ऐसा रखा हुआ है जैसे आप वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आ रही है, या आपके पार्टनर जो हैं वो किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही हो सकता है आपके अलावा भी कोई उनकी ज़िंदगी में आ गया हो। ये मैं चेक करूँगी। 8 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। फिर थर्ड पार्टी का कार्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 3 ऑफ कप। उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी है, अगर वो मेल हैं तो कोई फीमेल आपके अलावा है उनकी ज़िंदगी में, और अगर आप मेल हैं तो जो आप फीमेल हैं आपके साथ, उनके साथ कोई और मेल भी है। ओके, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में है जनाब। ओके, आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, 9 ऑफ कप क्या कहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या कहते हैं मेरे व्यूवर के बारे में उनके पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। 6 ऑफ
सोर्स, एम्परर, क्या कहते हैं अपने दोस्तों में आपके लिए। ओके, चलिए, आपके लिए आपके पार्टनर अपने दोस्तों में ये कह रहे हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। जैसा पार्टनर कोई सोच सकता है, जैसा कोई ख्वाहिश कर सकता है ना कि पर्सन उसकी ज़िंदगी में होता, आप वो वाले पर्सन हैं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, उनकी सारी ख्वाहिशें जैसी थी वो आपके साथ पूरी हो गई, यानी कि आपको देख के उनको लगता है कि कोई ट्रेजर उनको मिल गया, कोई ख़जाना उनको मिल गया है इंसान की सूरत में। हालाँकि वो अपने जज़्बात किसी को नहीं बताते, आपको भी नहीं बताते, और बाज़ दफ़ा वो इस चीज़ को अपने दोस्तों में डिस्कस भी करते हैं कि मैं इतना उससे मोहब्बत का इज़हार नहीं करती या नहीं करता, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है या वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है। इतना तो मैंने उसको कहा भी नहीं है जितना वो मुझे चाहती है या चाहता है। ठीक है, मेल और फीमेल आप अपनी कंडीशन से ले लीजिएगा। आपको इंटरनेट पे बहुत सर्च करते हैं, आपकी बातें, हो सकता है कि आपके मैसेजेस उन्होंने अपने दोस्तों को दिखाए हैं। ठीक है, 3 से 4 उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं और 2 फ्रेंड्स तो ऐसे हैं जिन्होंने आपके मैसेजेस सुने हुए हैं। हालाँकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को वैसे भी कह रही हूँ कि कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर आपका लवर आपको मैसेजेस कर रहा है तो आप अपने दोस्तों को उसके मैसेजेस सुना रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्राइवेसी होनी चाहिए। आप पे एतबार करके वो आपको मैसेज सुना रहा है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जो आप पे भरोसा करके वो आपको मैसेजेस कर रहे हैं या कर रही हैं और आप दुनिया में उनके मैसेजेस क्यों फैला रही हैं, प्राइवेट चीज़ है। लेकिन आपने, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपने 2 दोस्तों को सुनाया हुआ है और एक दोस्त तो इस बात पे बिल्कुल भी एतबार करने को तैयार नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं और आप इतने ज़्यादा जो है वो इनके लिए अनकंडीशनल लव करते हैं और आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी भी हैं। एक दोस्त जो है वो सिर्फ़ देख रहे हैं और दूसरे दोस्त को बिल्कुल एतबार नहीं है कि ये हो सकता है, तो इन्होंने आप एतबार दिलाने के सेंस में आपके मैसेजेस उनको सुनाए कि देखो ये सच है जो मैं कह रहा हूँ, और फिर वो हैरान भी होते हैं उनके दोस्त के इतनी मोहब्बत कौन कर सकता है। आपके जो पार्टनर हैं वो या तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर रिसेंटली उनका कहीं पे ट्रैवलिंग का प्लान है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, या 3 लोग बड़े स्ट्रॉन्ग उनकी फैमिली के हैं जो उनके साथ उस ट्रैवल में उनके साथ होंगे। आपको छोड़ के जाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो अपने दोस्तों से आजकल यही डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको छोड़ूँ कैसे? मैं इसको यहाँ पे कैसे छोड़ के जाऊँगी या जाऊँगा? बहुत अच्छी पोजीशन पे देखते हैं आपको, लेकिन उनको, आपके पार्टनर को ये बात भी पता है कि आप थोड़े से ज़िद्दी हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, अपनी मेहनत से इस मकाम पे पहुँचे हैं। आपने वाक़ई पहाड़ सर किए हैं इस जगह पे पहुँचने के लिए, आपकी एक रिस्पेक्ट है। सब लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे देखते हैं। आपका जो मकाम आपने ज़िंदगी में हासिल किया है, वो बड़ी मेहनत के बाद हासिल किया है। ऐसे नहीं किसी ने प्लेट में सजा के आपको नहीं दिया है ये सब कुछ। ये बात आपके पार्टनर अपने दोस्तों में कहते हैं, बताते भी हैं, और इस वजह से ही वो स्टक हो जाते हैं कि जैसे अगर कोई सामने वाला फ्लर्ट हो तो उसको धोखा देना बहुत आसान होता है कि ये तो फ्लर्ट है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं इसको धोखा दे भी दूँ या मैं इसको छोड़ के चला भी जाऊँ या चली भी जाऊँ, तो ये तो 2 दिन बाद ये फिर किसी ऐसी एनर्जी में होगा, ये किसी और से अफ़ेयर चला लेगा। लेकिन आप क्योंकि सिंसियर बहुत हैं इनके साथ, आपका इनसे अफ़ेयर है या जो भी ताल्लुक़ है आप लोगों का, अगर आप मैरिज कपल भी हैं, तब भी इनको, आपको यहाँ पे छोड़ के जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप, इनको पता है कि आप, इनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। तो ये इस चीज़ का बहुत इंसाफ़ माँगते हैं ऊपर वाले से कि ये रिलेशन जो है कहीं ऐसा ना हो कि इनकी तरफ से ज़्यादती हो जाए आपके साथ। डरते भी बहुत हैं। ये लोगों से यही कह रहे हैं कि मुझे अब डर लगने लगा है कि मेरे बाद ये क्या करेगी, क्योंकि ये जो आपका, आपके पार्टनर का ट्रैवल का कार्ड आ रहा है ना, इसकी वजह से ये काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं और इनको आपको छोड़ के जाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। इन्होंने अपनी तरफ से सारी रिसर्च की थी, हो सकता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स इनके भी फ्रेंड हों, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, और कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए इन्होंने पता करने की भी कोशिश की है कि क्या आपका कोई और कोई अफ़ेयर है, क्या आप कोई फ्लर्टिश एनर्जी में, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपके दोस्तों से या आपके पल-पल की खबर लेते रहते हैं। आपका इंटरनेट मुसलसल चेक करते रहते हैं, हो सकता है आपका व्हाट्सएप भी
ये किसी ऐसे एक्सपर्ट से चेक करवा रहे हों कि पता चल जाए कि आप किसी से बात कर रहे हैं या नहीं। दरअसल ये अपने ऊपर कोई ज़िम्मेदारी लेके जाना नहीं चाह रहे कि मैंने बेवफ़ाई की या मेरे ऐसे कोई हालात थे कि मुझे इसको छोड़ना पड़ा। क्योंकि आप इतने सिंसियर हैं कि आपको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल काम है और इनकी बहुत स्पीड में ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फाउंडेशन आप लोगों के रिलेशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये अपने दोस्तों में ये बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी हैं। आपने कभी इनको तंग नहीं किया, आपने कभी इनको परेशान नहीं किया, जो बात भी इन्होंने कही आपने समझी है, सोची है और आपने उस चीज़ में आप बैलेंस लेकर आ गए हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है इनको पता चल गई है कि आप जो हैं उन्हें आपने हर चीज़ बैलेंस कर ली है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो और क्या कहते हैं आपके बारे में ये, चलें देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एट ऑफ कप, एट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द हैंगमैन, स्ट्रेंथ, टू ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा आप बातें करने के शौकीन हैं, लेकिन आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो कुछ भी चल रहा है, आप इनसे डिस्कस नहीं करते, ना इनको बताते हैं। ठीक है, आपका दुनिया देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों की परेशानियां ऐसे समझते हैं कि आप उनकी जगह पे जाके सोचते हैं कि अगर इसके लेवल पे मैं होता या मैं होती तो मैं क्या करती इस वक्त। तो आप इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत बहादुरी से आपने ज़िंदगी को फेस किया है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है आप में। ये बात ये अपने दोस्तों को बताते हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि इसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी तो तुम लोग कहो कि ये कितनी बहादुर औरत है या बहादुर मर्द है। ठीक है, और ये हर हाल में वेट कर रहे हैं आपका कि ये मामला, ये जो इनके ट्रैवलिंग का है, ये किसी सूरत जो है वो आप लोगों के दरमियान जो दूरी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि 2 महीने की या 2 साल की आप लोगों के दरमियान में दूरी आ रही है, 2 से 2.5 साल की। ये कार्ड जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, लेकिन इसमें एक ये आधा भी है वॉन्ड ना, 2 तो हैं लेकिन एक आधा वॉन्ड भी है। और अब आप चाह रहे हैं कि अगर ये दूरी आ रही है बीच में, जो कि हो सकता है 4 महीने की हो या 4 साल की हो, तो इसके दरमियान में 2 साल तो काफ़ी क्रिटिकल हैं, लेकिन 2 साल बाद के जो हैं उसके बीच में जो है इनका दिल है। तो हो सकता है कि या 4 महीने 2 महीने बड़े क्रिटिकल हैं और 2 महीने बाद हो सकता है आपसे इनका कांटेक्ट हो जाए। डेफिनेटली कोई मैरिड पर्सन है ये, या आपकी इनसे शादी हुई भी है, आप इनके मैरिज पार्टनर हैं और आपके पार्टनर किसी और कंट्री में शिफ्ट करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो इस वक्त नज़र आ रही है वो आपकी फ़िक्र नज़र आ रही है उन्हें कि आपकी सिंसेरिटी जो है ना। ये 8 ऑफ कप का कार्ड जो आया था, आपके किसी दोस्त से ही ये आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या ले रही हैं, क्योंकि ये ख़ुद कहीं और ट्रैवल करके जा रहे हैं। आपकी जिनके साथ जो फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है और आपका जो इतना पॉजिटिव होना, इतना सिंसियर होना होता है, ये इनको फ़िक्रमंद कर रहा है कि मेरे बाद आप करेंगे क्या। ये अपने दोस्तों में ये बात डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हैं। यही सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको इन हालात में छोड़ के गई या गया तो कहीं ये ना समझे कि मैंने इसके साथ बेवफाई की। और ये बात जब भी इनके जहन में आती है तो ये आपको फ़ौरन कांटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ ही इनकी सारी खुशियां हैं और आप इनके साथ बहुत खुश रहते हैं। लेकिन क्या करें कि दूरी तो आ रही है, आपको अकेले छोड़ के इनको जाना ही पड़ेगा। और इस बात ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी। 9 ऑफ सोर्ड्स, और एक साइकिल है आप दोनों का जो अब कंप्लीट हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन है, बेतहाशा पेन है, और ये अपने दोस्तों से ये सारी चीज़ें आजकल डिस्कस कर रहे हैं जनाब। 2 ऑफ पेंटिकल्स, और जगल कर रहे हैं कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, इस सिचुएशन में करें तो क्या करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या कहते हैं अपने दोस्तों में मेरे व्यूवर के बारे में।
जाना चाह रहे हैं लेकिन ख़त्म करके नहीं जा पा रहे। आई मीन व्हाट आई सेड। ओके, जो ये चाह रहे हैं वही ये कह रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू, बता रहे हैं कि मेरा वहाँ पे कोई इंतज़ार कर रहा है। यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शन, आपको ही कह रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मेरे जाने के बाद वो अवेल कर लेना। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। ओके, दे दीजिए आप स्पेस इनको। आई sometimes wonder if you care। ये सोचते हैं कभी कभी कि आप इनके लिए कभी इनकी फ़िक्र भी करते हैं। लव इज़ द आंसर। मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है, ये मेरी कल परसों की रीडिंग में भी आया था। मोहब्बत हर चीज़ का जवाब है। ओके, अपने दिल की सुने आप। और आप खुद क्या चाहते हैं। ये जा रहे हैं आई नीड मोर टाइम। ओके, हो सकता है कि आप लोगों का लव कनेक्शन हो, अब इनका कहीं शिफ्ट आ रहा है, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो है वो, मैं पहले भी कह रही हूँ कि 2024 जो है वो शिफ्टिंग का कार्ड है। भले वो किसी भी तरह की शिफ्टिंग हो, कैरियर शिफ्टिंग हो सकती है, घर की शिफ्टिंग हो सकती है, जॉब शिफ्ट हो सकता है, बिज़नेस शिफ्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक जो है टर्निंग पॉइंट है ये 2024 जो है। बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आना है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में भी आना है। अब असल मसला ये है कि जब तक आप लोग साथ हैं, आप लोगों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस नहीं पता। इनको कहीं जाना पड़ रहा है, जा तो रहे हैं, लेकिन आपके सर पे सारी जिम्मेदारी दे के कि भाई तुम जो हो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट कर लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। ये कहना भी इनके लिए मुश्किल है क्योंकि इनको आपकी सिंसेरिटी पता है, सही है, लेकिन अभी इनको मज़ीद टाइम चाहिए। कार्ड ही उल्टे हो गए इस बात पे ठीक है, अभी इनको मज़ीद टाइम चाहिए, तो आप इनको टाइम दे दीजिए और देखिए कि फिर आपका फ़ैसला क्या होता है, ऊपर वाले ने आपके लिए क्या लिखा है। ये सारी चीज़ें ये अपने दोस्तों में आजकल कह रहे हैं आपके बारे में। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।